गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रियंसा। तो आज हम क्लास फिफ्थ का टैलेंट एक्स का पेपर कोड भी डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पेज को सेट कर लेंगे। ठीक है। फाइंड द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 5376 टॉयज इन अ मंथ। हमें ये पता है कि एक 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। क्या दिख रहा है? ठीक है। तो 5376 इंटू 12 करना पड़ेगा, यानी कि 1 ईयर इंटू 12, तो 1 साल का निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है। हमारा थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, तो 34th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ वाटर टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 18 लीटर्स। कोई टैंक है, उसकी कैपेसिटी है 18 लीटर्स एंड is being filled at the rate of 750 ml पर मिनट। मतलब 750 ml पर मिनट वो वाटर को निकाल रहा है। यानी अगर इसको हम लीटर में चेंज करें तो 750 अपॉन 1000 यानी कि 0.75 हो जाएगा। तो हमसे पूछा ये है कि अगर इस स्पीड से निकलता गया वाटर तो कितने मिनट में टैंक खाली होगा। तो 18 अपॉन 0.75 डिवाइड कर लेंगे इंटू 100। ठीक है। 6 4 24 मिनट आ रहा है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 14 लेमन्स इन 1 kg। 1 kg में 14 लेमन्स है। ठीक है। इफ 42 लेमन्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स। वन बॉक्स में 42 लेमन्स है, यानी कि 42 लेमन्स है, यानी कि 3 kg हुआ। ठीक है। ये कैसे हुआ? तो 14 इंटू 3 हम करेंगे तो 42 आ रहा है, यानी कि 42 लेमन यानी 3 kg हुआ। तो एक बॉक्स में हम 3 किलो लेमन रख सकते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट आर नीडेड टू पैक 24 kg ऑफ लेमन्स। 24 kg में कितने होंगे? तो 24 डिवाइड बाई 3। 24 डिवाइड बाई 3, 24 कहाँ से आया? 24 kg का पूछा है। 3 kg में एक बॉक्स भर जा रहा है, तो कितने बॉक्स भरेंगे? 24 इंटू 3, सॉरी 24 अपॉन 3 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन बार ग्राफ व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन द मोस्ट पॉपुलर एंड लिस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है यहाँ पे? शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। बास्केटबॉल सबसे मोस्ट पॉपुलर है और टेनिस सबसे लिस्ट पॉपुलर है। बास्केटबॉल का कितना है? 9 माइनस टेनिस का 3, ये होता है 6। तो 6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 4 and 3। लेंथ हमें गिवन है 4 और ब्रेथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एरिया ऑफ 8 सच ट्राइंगल। पहले 8 सच रेक्टेंगल्स, तो पहले एक रेक्टेंगल की निकाल लेते हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L/B, यानी 4 × 3। 4 × 3 होगा 12, 12 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 96 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर अमॉन्ग दिस। स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा? डिनोमिनेटर तो सबके हमें सेम दिख रहा है, इसलिए वो तो सोचना नहीं है। न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2/4 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेज को सेट कर लेंगे पहले। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो चार साइड से मिलके बना हो, वो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्क्वायर रेक्टेंगल, वो इस टाइप से भी हो सकता है। तो हमें दिख रहा है पहला वाले में तो 5 साइड हो रहा है, बी वाला भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी लग रहा है उस टाइप से कुछ है, ई नहीं, एफ है, जी भी नहीं है, तो डी और एफ, डी और एफ ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 400। सम पूछा है हमें प्लस, और फेस वैल्यू क्या होगी? खुद 4। 400 + 4, 404 आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस फेस वैल्यू वगैरह इन सब चीज़ों का मतलब हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन नंबर नेम? 2 लाख। 2 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 2 लाख, 6,000, 1, 2, 3, 6,000, 104, 104। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि जल्दी समझ में आया। 2 लाख 6। अब इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करो या एज इट इज नीचे कॉपी डाउन कर लो, आंसर हो जाएगा हमारा। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 1 0 कम होगा, गलती से मैंने ज़्यादा जीरो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ये दिख नहीं रहा है शायद। ये फिगर दिख रही है सबको? इसका हमें क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है, तो ये 20 गिवन है। यहाँ से चालू करते हैं हम गिनना। 20 प्लस ये 2 प्लस ये 15 प्लस ये 4 प्लस 15। अब हमें ये लेंथ गिवन नहीं है, लेकिन ये पता है कि पूरा 20 है, माइनस ये 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 +2 तो 15 प्लस, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 15 + 15 क्या होगा? 30 प्लस 20 प्लस 16 + 4 कितना होगा? 20 + 4, 20 + 20 40 प्लस 30 70, 74 हमारा आंसर होना चाहिए, 74 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। ठीक है। अब बस लेफ्ट दिल्ली फ्रॉम देहरादून एट 10:15 AM। 10:15 पे सुबह के
वो दिल्ली से निकली एट 36 मिनट्स इन, इट टुक 360 मिनट्स इन जर्नी, 360 मिनट यानी कि इसको अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 360 मिनट यानी कि 6 घंटा होना चाहिए। ठीक है, ये 360 मिनट को हम 6 आवर क्यों लिख रहे हैं ये तो सबको पता होगा। एट वॉट टाइम डिड बस रीच एट दिल्ली, सॉरी देहरादून। तो 10:15 प्लस 6 आवर कितना होगा, 4:15। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्या पूछ रहे हो। What type of angle is formed by the hands of a clock at 10:10? पहले क्लॉक बना लेते हैं समझाने के लिए। दिख रहा है यहाँ पे सेंटर, हर चीज़ हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो कर लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 10 कुछ यहाँ पे होगा, यानी कि हमारा आवर हैंड यहाँ पे होना चाहिए और मिनट हैंड यहाँ पे होना चाहिए। अब ये चीज़ हमें पता है कि हर एक हर घंटे में मतलब 30 डिग्री होता है, तो 10 से लेकर 11 तक होगा 30, फिर ये 30, फिर ये 30, फिर ये, यानी कि 1 2 3 4, तो 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री यानी कि ऑप्शन में कौन सा, स्ट्रेट तो नहीं होगा, स्ट्रेट एनी 180 होता है, राइट एंगल नहीं होगा, एक्यूट एनी 90 से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द नंबर दिस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 1 2 3 4, 7 के बाद 4 0 1 2 3 4, और 3 के बाद 2 0 3 1 2, इसको इसका डिफरेंस बताना है यानी माइनस, तो 0 0 7 9 6 6 9 7 0 0। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है। हम डायरेक्ट ऊपर वाली चीज़ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, डायरेक्ट हमसे मेन चीज़ क्या पूछे है वो देखते हैं। 1 स्टार इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सॉरी, स्टार इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन फ्राइडे एंड मंडे। फ्राइडे का कितना है, 1 2 3 4 5 स्टार, और मंडे का कितना है, 2 स्टार। 5 माइनस 2 होगा 3, तो 3 स्टार यानी कि 8 इंटू 3 24 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 47 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। इफ m अपॉन n इज द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट, पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12। 1 2 3 4 5, ये 5 अपन 12 कैसे है ये तो सबको पता ही होगा, इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, आ जाएगा। अच्छा, m अपॉन n फ्रैक्शन गिवन है, यानी कि ये इक्वल होगा, अगर इसको कंपेयर करें तो m इक्वल टू 5 हो जाएगा और n इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये कैसे है सबको समझ में आया होगा कि m अपॉन n इसका फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन अगर हम निकाले तो 5 अपॉन 12 हो रहा है, दोनों को कंपेयर करें तो m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 12 आ रही है। अब हमें आगे पूछा है n प्लस m अपॉन n माइनस m की वैल्यू हमें पूछी है, तो 12 प्लस 5
12 - 5, 12 + 5 होता है 17, और 12 - 5 होता है 7। तो 17/7, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, 1 मिनट। बस कुछ क्वेश्चन बचे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन क्लियर ना दिखे, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत से सारे पेपर्स इकट्ठा किए हैं। तो अ, हो सकता है कुछ कुछ पेपर ठीक से ना दिखे, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं बोल रहा, बाकी सब्जेक्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द sale of ice cream to different days are given below. How many ice creams were sold on Monday? मंडे का पूछा है, वेनेसडे, वेनेसडे का पूछा है, और कौन सा है, थर्सडे। मंडे, वेनेसडे, थर्सडे। और वन आइसक्रीम, वन कौन इज इक्वल टू 7 आइसक्रीम्स गिवन है। तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 होगा 98। फिर भी मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 28, 7 × 7 + 2 9, 98। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ये तो हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। 6 2 और 3 का मल्टीपल है, लेकिन 21 नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड 10 3 का नहीं है। 2 और 3 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिरी में देखते हैं, 6 दोनों का मल्टीपल है 18 है, 24 है, 36 भी है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। If 3/4 is equivalent to x/24, 3/4 equal to x/24, then find the value of x। x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 24/4। ये कैसे हुआ, सबको समझ में आया। 24 जो डिनोमिनेटर में था इज इक्वल टू के उस तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 4 से 24 कटा 6 टाइम, 3 6 18 होता है। x की वैल्यू 18 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 51 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 52, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैंने सोचा वो मैं बता रहा हूँ। हमें जितने भी शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4। एक साइड 2 दे रखी है, तो 2 × 2 होगा 4। अब जो शेडेड पार्ट है वो पहले देख लेते हैं। शेडेड पार्ट में स्क्वायर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 प्लस, अब ट्राइंगल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। एक और चीज़ दिख रही है हमें, ये मान लेते हैं एक स्क्वायर है कोई सा भी, ये वाला। तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि 2 ट्राइंगल मिलके एक स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 8 ट्राइंगल मिले, 8 ट्राइंगल का आधा कितना होगा, 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 33। 33 इंटू एक का एरिया कितना है, 4। 33 इंटू 4 होगा 2 3 1। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ फाइव दैट एक्सेड 20। मतलब 20 से बड़ा 5 का मल्टीपल जो सबसे छोटा होगा, लेकिन 20 से बड़ा। तो 35 20 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, 30 भी बड़ा है, 20 खुद नहीं हो सकता, 25 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे है, सबको समझ में आ ही गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि 5 का ऐसा फैक्टर जो 20 से बड़ा है, लेकिन मतलब 20 के तुरंत बाद होना चाहिए, जो सबसे पहले आएगा। तो 25 तो आएगा, खुद 20 नहीं हो सकता। बस कुछ क्वेश्चन बचे। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए हम, 54। कंप्लीट द
गिवन पैटर्न, पैटर्न को समझ लेते हैं। पहले ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल यानी 3 साइड 1 2 3, फिर स्क्वायर बन रहा है 4 साइड, फिर 5 साइड, अब 6 साइड वाला बनेगा। सर्कल नहीं हो सकता, साइड ही नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6 विच इज़ ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 60। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें ऑप्शन से चेक करते। 60 खुद नहीं हो सकता, 36 छोटा हो जाएगा, 36 से बड़ा हमें ये दिख रहा है। 42 नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। 48 आंसर है। कैसे आया वो एक बार डिवाइड करके देख लेना, तीनों नंबर से समझ में आ जाएगा। 36 भी हो सकता था, या अगर यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं लिखा होता तो लार्जेस्ट लिखा है, इसका मतलब 48 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग। पैटर्न क्या है? ऑड नंबर है 1 2 5, 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर, आगे 4 नंबर है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए। 2 अंडरलाइन दिख रही है, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? नोट कर लेता हूँ। 1 + 3, मेन क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं, पैटर्न नहीं कर रहा। हम कोड बी की बात कर रहे हैं। पेपर अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो आप देख लेना। उसके बाद 2 डैश गिवन है ब्लैंक पे प्लेस, उसके बाद 13, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, फिर 11 आएगा। कितने डिजिट है हमारे पास टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 होगा 49। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा शायद ये। फाइंड मी, आई एम अ नंबर दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड हो जा रहा है, एंड फैक्टर ऑफ 48, 48 का फैक्टर है, एंड लेस देन, एंड लाइज बिटवीन 10 एंड 20, 10 एंड 20 के बीच में होगा। 16, क्या 16 6 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा, 15 होने का भी चांस नहीं है। वैसे दोनों नंबर इवन है, तो ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता। 18, 18 6 से डिवाइड होता है, लेकिन 14 का 48 का फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ये 12 से 6 से 6 6 टू ज़ा होगा 12, और 12 4 ज़ा होगा 48। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा होगा। इफ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 44, सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2, ई इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इंटू ई। ठीक है, तो 3 + 44 + 4 - 2 इंटू 7। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 14 - 4, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सॉरी तीनों को। तो 44 + 4 कितना होगा? 48, 48 प्लस 48 प्लस, एक मिनट, क्या हमने सही नोट किया है क्या? हाँ, 48 + 3 51, 51 - 14, 51 - 14 होगा। करके देख लेते हैं। 51 - 14, 11, ये 7 4 3, 37 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे पेपर में देखा था इस जगह पे डिवाइड था। अगर हम यहाँ पे डिवाइड यूज़ करें तो इसका आंसर 3 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस दिख रहा है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे डिवीजन आना चाहिए, क्योंकि दूसरे एक मैंने हार्ड शीट में यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड देखा था।
डिवाइड यूज़ करके एक बार देख लेते हैं हम। सॉरी, ए की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 44 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इंटू 7। 3 प्लस 11 कैसे आया? 44 डिवाइड बाई 4 11 माइनस 2 इंटू 7 14। 11 प्लस 3 14 माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवीजन होगा तो प्लस होगा, तो ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर कुछ करेक्शन होता है तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। हमारी टीम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस ला रही है, सिर्फ मैथ्स के नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के। अब मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स के तो हम बना ही रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।